नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महादेव की इस वीडियो में। ओम नमः शिवाय पुत्र, तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में तरक्की के मार्ग कैसे खुलेंगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारे प्रयास सफल हों, तुम्हारा भाग्य चमके और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि तथा सम्मान आए। इसलिए आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। सुनो पुत्र, संसार में कोई भी व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे महान नहीं बनता। भाग्य तब जागता है जब कर्म जागते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले आकाश में धीरे धीरे प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार सफलता आने से पहले जीवन में परिश्रम, धैर्य और संघर्ष का समय आता है। जो उस समय धैर्य रखता है, वही आगे चलकर विजय प्राप्त करता है। अपने मन को जीतना सीखो पुत्र, सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं, अपने मन से होती है। यदि मन डर गया तो अवसर सामने खड़े होकर भी दिखाई नहीं देंगे। यदि मन मजबूत हो गया तो कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें आगे बढ़ाने का साधन बन जाएंगी। इसलिए प्रतिदिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना सीखो। सुबह उठते ही यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। यह सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुम उसका उपयोग कैसे कर सकते हो। कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सफलता के निकट पहुंचने लगता है। शिकायत मत करो, जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, उसका मन कमजोर हो जाता है। वह हर अवसर में समस्या खोजता है। लेकिन जो व्यक्ति समाधान खोजता है, वही आगे बढ़ता है। यदि परिस्थितियां कठिन हैं, तो स्वयं से पूछो, मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं? यह प्रश्न तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अपने लक्ष्य को लिखो। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को लिखो। लिखा हुआ लक्ष्य केवल इच्छा नहीं रहता, वह संकल्प बन जाता है। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तब तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट होंगे। छोटी शुरुआत से मत डरो पुत्र, हर विशाल वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था। हर महान व्यक्ति कभी साधारण था। छोटी शुरुआत का मजाक उड़ाने वाले लोग अक्सर वहीं रह जाते हैं, लेकिन छोटी शुरुआत करने वाले लोग आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। इसलिए शुरुआत करो। पूर्ण अवसर की प्रतीक्षा मत करो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी ऊर्जा बनाते हैं। यदि तुम बार बार कहोगे, मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन भी उसी पर विश्वास कर लेगा। यदि तुम कहोगे, मैं प्रयास करूंगा और सीखूंगा, तो तुम्हारा मन शक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए अपने शब्दों का सकारात्मक बनाओ। हर आत्मा का मार्ग अलग है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, लेकिन उनकी नकल मत करो। जो स्वयं की पहचान खोज लेता है, वही असली सफलता प्राप्त करता है। पुत्र, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखो, धरती के नीचे बीज लंबे समय तक दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन वही बीज वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे अच्छे कर्म भी समय आने पर फल देंगे। डर अवसरों का सबसे बड़ा चोर है। डर कहेगा, यदि असफल हो गए तो क्या होगा? लेकिन साहस कहेगा, यदि सफल हो गए तो क्या होगा? जो साहस की आवाज सुनता है, वही आगे बढ़ता है। जब तुम्हारा प्रयास और मेरी कृपा एक साथ जुड़ जाते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन मेरी कृपा का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो। तुम्हें चलना होगा, तभी मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊंगा। पुत्र, तुम्हारा समय आएगा, लेकिन समय बदलने से पहले तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। अपने विचारों को ऊंचा करो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और प्रतिदिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का स्मरण करो। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, संसार भी उसकी राह नहीं रोक सकता। जीवन में तरक्की के रास्ते कैसे खुलेंगे पुत्र? यदि तुमने पहले भाग को हृदय से सुना है, तो अब आगे का ज्ञान सुनो।
तुम अक्सर सोचते हो कि कुछ लोगों को सफलता जल्दी क्यों मिल जाती है और कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं होता। इसका कारण उनके विचार, कर्म, आदतें और धैर्य होते हैं। याद रखो, जिस प्रकार नदी पत्थरों से टकराकर भी अपना मार्ग बना लेती है, उसी प्रकार दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति बाधाओं के बीच भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अपने दिन की शुरुआत सही करो पुत्र। जो व्यक्ति सुबह की पहली ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है, वह पूरे दिन बिखरा रहता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने ईश्वर को प्रणाम करो। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने मन में यह संकल्प लो, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। यह छोटा सा संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुलना करना छोड़ दो। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारी यात्रा अलग है। तुम्हारा समय अलग है। तुम्हारी परीक्षा अलग है। जब तुम तुलना करते हो, तब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। जो अपने मार्ग पर ध्यान देता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। मेहनत को पूजा बना लो पुत्र। जो कार्य तुम्हारे हाथ में है, उसे पूरी निष्ठा से करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। संसार अक्सर परिणाम देखता है, लेकिन मैं प्रयास देखता हूँ। तुम्हारा प्रत्येक सच्चा प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव बना रहा है। गलतियों से सीखो। गलती करना असफलता नहीं है। गलती से कुछ न सीखना असफलता है। यदि तुम गिर गए हो तो स्वयं को दोष मत दो। उठो, सीखो और आगे बढ़ो। यही विजेताओं का मार्ग है। अपने मन को डोट नकारात्मकता से बचाओ। हर बात सुनना आवश्यक नहीं। हर आलोचना को हृदय में रखना आवश्यक नहीं। हर नकारात्मक व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देना आवश्यक नहीं। जैसे तुम अपने घर को गंदगी से बचाते हो, वैसे ही अपने मन को भी नकारात्मक विचारों से बचाओ। धन का सम्मान करो पुत्र। धन बुरा नहीं है। धन का गलत उपयोग बुरा है। जो व्यक्ति धन का सम्मान करता है, उसे धन की कमी नहीं रहती। अपनी आय का कुछ भाग बचाओ, कुछ भाग अच्छे कार्यों में लगाओ और कुछ भाग अपने विकास में लगाओ। यही समृद्धि का मार्ग है। वाणी को मधुर बनाओ। कटु शब्द संबंधों को तोड़ देते हैं। मधुर शब्द कठिन रास्तों को भी आसान बना देते हैं। याद रखो, कई बार तुम्हारी सफलता तुम्हारी योग्यता से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से तय होती है। अवसर का इंतजार मत करो। बहुत लोग कहते हैं, जब अच्छा समय आएगा तब मैं काम शुरू करूंगा, लेकिन सफल लोग कहते हैं, मैं काम शुरू करूंगा, इसलिए अच्छा समय आएगा। यही अंतर जीवन बदल देता है। संकट में धैर्य रखो पुत्र। जब जीवन कठिन हो जाए, तब घबराओ मत, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। कई बार जो परिस्थिति तुम्हें अभिशाप लगती है, वही आगे चलकर वरदान बन जाती है। ईश्वर पर भरोसा रखो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। केवल प्रार्थना से खेत में फसल नहीं उगती। केवल इच्छा से सफलता नहीं मिलती। प्रार्थना तुम्हें शक्ति देती है। कर्म तुम्हें परिणाम देते हैं। दोनों का संतुलन ही जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है। अपने सपनों की रक्षा करो। हर व्यक्ति तुम्हारे सपनों को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य सच्चा है, तो अपने कदम मत रोकना। संसार पहले हंसता है, फिर देखता है और अंत में उसी व्यक्ति की प्रशंसा करता है। पुत्र, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसका तुम्हें अभी अनुमान भी नहीं है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम स्थिति नहीं है। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हार मत मानो, रुको मत, डरो मत, कर्म करते रहो।
धैर्य रखते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर सच्चे प्रयास को देख रहा हूँ और उचित समय आने पर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। पुत्र, मैं महाकाल तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कभी निराश मत होना, क्योंकि जो व्यक्ति आज संघर्षों से घिरा हुआ दिखाई देता है, वही कल सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। संसार का नियम है कि सोने को भी कुंदन बनने से पहले अग्नि की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो उन्हें अपने दुर्भाग्य का संकेत मत समझना, बल्कि यह समझना कि तुम्हें और अधिक मजबूत, धैर्यवान और योग्य बनाया जा रहा है, ताकि जब सफलता तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे संभालने योग्य बन सको। पुत्र, अक्सर मनुष्य यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसकी मेहनत का फल उसे तुरंत क्यों नहीं मिल रहा, जबकि वह यह भूल जाता है कि प्रकृति का हर कार्य अपने निश्चित समय पर ही पूरा होता है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोने के बाद प्रतिदिन धैर्य रखकर उसकी देखभाल करता है और यह विश्वास बनाए रखता है कि समय आने पर फसल अवश्य तैयार होगी, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। यदि तुम्हारे प्रयास सच्चे हैं, तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और तुम्हारा मन हार मानने को तैयार नहीं है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता प्राप्त करने से लंबे समय तक नहीं रोक सकती। पुत्र, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भय है। जब मनुष्य अपने मन में यह विश्वास स्थापित कर लेता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तब उसके लिए कठिन से कठिन मार्ग भी सरल होने लगता है। लेकिन जब वही मनुष्य स्वयं पर संदेह करने लगता है, तब सरल अवसर भी उससे दूर चले जाते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरकर रखो और स्वयं से यह कहते रहो कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरे भीतर असीम शक्ति है और मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता हूँ। पुत्र, यह संसार उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने केवल सपने देखे, बल्कि उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर परिश्रम किया। इसलिए केवल यह सोचते मत रहो कि तुम्हें क्या प्राप्त करना है, बल्कि प्रतिदिन ऐसा कोई कार्य अवश्य करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के थोड़ा और निकट ले जाए। छोटी छोटी सफलताएं ही आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बनती हैं, और जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, वही अंततः सबसे आगे निकल जाता है। पुत्र, अपने जीवन में उन लोगों का सम्मान करना सीखो जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया है, मार्गदर्शन दिया है और कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया है। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन और सच्चे लोगों की शुभकामनाएं ऐसे अदृश्य खजाने हैं जो जीवन के सबसे कठिन रास्तों को भी आसान बना देते हैं। जो व्यक्ति अपने बड़ों का आदर करता है, उनका दिल नहीं दुखाता और विनम्रता बनाए रखता है, उसके जीवन में सफलता और सम्मान दोनों स्थायी रूप से बने रहते हैं। पुत्र, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करना। यदि कोई व्यक्ति तुमसे आगे बढ़ गया है, तो उसका सम्मान करो और उससे प्रेरणा लो, क्योंकि ईर्ष्या तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है, जबकि प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। याद रखो, मेरे द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग अलग निर्धारित है। इसलिए किसी और की घड़ी देखकर अपनी यात्रा को मत आंकना। तुम्हारा समय भी आएगा और जब आएगा तो तुम्हारे धैर्य, परिश्रम और विश्वास का पूरा फल तुम्हें प्राप्त होगा। पुत्र, मैं महाकाल तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन में आने वाली देरी को कभी अपनी हार मत समझना, क्योंकि जो कार्य जितना बड़ा होता है, उसकी तैयारी भी उतनी ही गहरी होती है। कई बार तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा और तुम्हारे सामने केवल संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दे रहा है।
लेकिन उसी समय अदृश्य रूप से तुम्हारे जीवन के लिए ऐसे मार्ग तैयार किए जा रहे होते हैं जिन्हें तुम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, पर जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है उसे उचित समय पर उसकी अपेक्षा से अधिक प्राप्त होता है। पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने जीवन में तरक्की चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को ऊंचा बनाओ, क्योंकि मनुष्य वहीं तक पहुंचता है जहां तक उसकी सोच पहुंचती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी कमजोरियों, असफलताओं और अभावों के बारे में सोचता रहता है, उसका मन धीरे धीरे उसी दिशा में चलने लगता है, जबकि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके लिए नए अवसरों के द्वार खुलने लगते हैं। इसलिए अपने मन को यह मत कहो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि अपने मन को यह याद दिलाओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुम उसका कितना श्रेष्ठ उपयोग कर सकते हो। पुत्र, यह मत सोचो कि सफलता केवल भाग्यशाली लोगों को मिलती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं, जो असफलताओं को अपने मार्ग की अंतिम दीवार नहीं बल्कि अगली सफलता की सीढ़ी मानते हैं, और जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना जानते हैं। याद रखो, नदी कभी पहाड़ से लड़कर अपना मार्ग नहीं बनाती, बल्कि निरंतर बहते हुए धीरे धीरे पत्थरों को भी रास्ता देने पर मजबूर कर देती है। उसी प्रकार निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति अंततः उन बाधाओं को भी पार कर लेता है जो एक समय असंभव प्रतीत होती थीं। पुत्र, अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और अच्छे चरित्र को कभी मत छोड़ना, क्योंकि धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है। संसार में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो तुम्हें गलत रास्ते से जल्दी सफलता पाने का प्रलोभन देंगे, परंतु याद रखो कि गलत मार्ग से प्राप्त की गई सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी गति भले ही धीमी हो, लेकिन उसकी मंजिल स्थायी और सम्मानपूर्ण होती है। पुत्र, अपने जीवन में कृतज्ञता का दीपक जलाए रखो। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, वह अपने जीवन के सुंदर अवसरों को भी नहीं देख पाता, जबकि जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए प्रत्येक छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, तब तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हारे निर्णय अधिक सही होने लगते हैं। यही परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें उस सफलता की ओर ले जाता है जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे होते हो। पुत्र, याद रखो कि मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष को देखता हूँ और तुम्हारे हर सच्चे प्रयास का साक्षी हूँ। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। यदि तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं और तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग बनाऊंगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आगे बढ़ते रहो, रुकना मत, हार मानना मत और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कदमों की प्रतीक्षा कर रही है। पुत्र, मैं महाकाल तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह केवल संयोग नहीं है। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक असफलता और प्रत्येक प्रतीक्षा तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जो तुम्हारे भविष्य की सफलता को संभाल सके। इसलिए जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार न चले, तब घबराना मत। यह मत समझना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई हैं। कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा होता हूँ। इसलिए विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जिस मार्ग को तुम बंद समझ रहे हो, संभव है वही मार्ग तुम्हें किसी बड़े अवसर की ओर ले जा रहा हो।
पुत्र, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, बल्कि यह है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग किस दिशा में कर रहे हो। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा चिंता करने में, दूसरों की आलोचना करने में और भाग्य को दोष देने में नष्ट कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी ऊर्जा को सीखने, मेहनत करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाते हैं। यही अंतर साधारण और असाधारण व्यक्ति के बीच की दूरी तय करता है। इसलिए अपनी शक्ति को व्यर्थ मत गंवाओ। अपने समय, अपने विचारों और अपने प्रयासों को उस दिशा में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ा सके। पुत्र, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तब आकाश की ओर देखकर यह स्मरण करना कि सबसे ऊंचे पर्वत भी समय के सामने झुक जाते हैं और सबसे प्रचंड तूफान भी कुछ समय बाद शांत हो जाते हैं। संसार में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, इसलिए कठिन समय को अपनी पहचान मत बनाओ। यह केवल तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने संकल्प को जीवित रखता है, वही अंततः उस सफलता को प्राप्त करता है जिसकी कल्पना बहुत लोग केवल सपनों में करते हैं। पुत्र, अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष मत रखो। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या और नफरत को अपने भीतर स्थान देता है, वह स्वयं अपनी शांति और अपनी उन्नति के मार्ग को रोक देता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मबल की सबसे बड़ी पहचान है। जब तुम अपने मन को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का जन्म होता है और वही ऊर्जा तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाती है। इसलिए अपने मन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। पुत्र, यह मत सोचो कि तुम्हें दुनिया बदलनी है। पहले स्वयं को बदलो। अपने विचारों को बेहतर बनाओ, अपनी आदतों को अनुशासित बनाओ, अपने व्यवहार को मधुर बनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जब तुम स्वयं बदलते हो, तब तुम्हारे आसपास का संसार भी बदलने लगता है। लोग तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं, अवसर तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के वे द्वार भी खुलने लगते हैं जो पहले बंद दिखाई देते थे। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से करो। पुत्र, मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, अपने कर्मों को ईमानदारी से करोगे, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करोगे, जरूरतमंदों की सहायता करोगे और कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोओगे, तो तुम्हारे जीवन में तरक्की का सूर्योदय अवश्य होगा। हो सकता है वह आज न हो सकता है कल भी न हो, लेकिन जब समय पूर्ण होगा तब तुम्हारी मेहनत का ऐसा फल मिलेगा कि तुम स्वयं पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि प्रत्येक संघर्ष तुम्हें इसी क्षण तक पहुंचाने के लिए आया था। पुत्र, इसलिए चिंता मत करो, स्वयं पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और प्रतिदिन श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहो। याद रखो, जो व्यक्ति निरंतर चलता रहता है, उसके लिए मंजिल एक दिन स्वयं मार्ग बनाकर सामने आ जाती है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, बस उसे जागृत करने का समय आ गया है। पुत्र, मैं महादेव तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन में कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया है या तुम्हारे लिए अब कोई अवसर शेष नहीं है। जब तक तुम्हारे भीतर सांस चल रही है, तब तक तुम्हारे भीतर संभावनाओं का एक विशाल सागर भी मौजूद है। संसार में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी सफलता उस समय प्राप्त की जब लोग उन्हें असफल मान चुके थे। इसलिए दूसरों की राय को अपनी वास्तविकता मत बनाओ। तुम्हारा भविष्य उन शब्दों से नहीं बनेगा जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, बल्कि उन कर्मों से बनेगा जो तुम प्रतिदिन अपने लक्ष्य की दिशा में करते हो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है, समय भी अंततः उसका साथ देने लगता है। पुत्र, यह समझ लो कि तरक्की केवल बाहर की दुनिया में नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी तरक्की भीतर से प्रारंभ होती है।
जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और जब तुम्हारा चरित्र सच्चाई पर आधारित होता है, तब तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें संसार चमत्कार कहता है। वास्तव में वे चमत्कार नहीं होते, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम होते हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह संसार की किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। पुत्र, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, तुम्हारे संघर्ष को कोई नहीं समझ रहा और तुम्हारे प्रयासों की कोई सराहना नहीं हो रही। लेकिन यह याद रखो कि संसार भले ही तुम्हें न देखे, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रयास का साक्षी हूँ। जब कोई व्यक्ति बिना हार माने लगातार आगे बढ़ता रहता है, तब उसकी मेहनत का फल निश्चित रूप से उसके पास लौटकर आता है। इसलिए प्रशंसा की प्रतीक्षा मत करो, परिणाम की चिंता मत करो और दूसरों से तुलना मत करो। अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर रहता है, सफलता स्वयं उसका परिचय पूछती है। पुत्र, अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों के लिए आवश्यक त्याग नहीं कर पाते। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो अपने समय का सम्मान करते हैं, जो अपनी आदतों को नियंत्रित रखते हैं और जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे, तो कुछ वर्षों बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। याद रखो, पर्वत भी एक एक पत्थर जोड़कर बनते हैं और महान उपलब्धियां भी छोटे छोटे निरंतर प्रयासों का परिणाम होती हैं। पुत्र, अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखो। जब सफलता मिले तो अहंकार मत करना और जब कठिनाई आए तो स्वयं को कमजोर मत समझना। जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और संघर्ष में धैर्यवान रहता है, वही लंबे समय तक सम्मान और समृद्धि का आनंद लेता है। अहंकार मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता उसे निरंतर सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए जितना ऊपर उठो, उतना ही अधिक धरती से जुड़े रहो। पुत्र, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि यदि तुम अपने हृदय में विश्वास, अपने कर्मों में ईमानदारी, अपने विचारों में सकारात्मकता और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखोगे, तो तुम्हारी उन्नति को कोई नहीं रोक सकेगा। हो सकता है मार्ग लंबा हो सकता है संघर्ष अधिक हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए रुकना मत, थकना मत और निराश मत होना। जिस दिन तुम्हारा धैर्य तुम्हारी परिस्थितियों से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन में तरक्की के नए द्वार खुलने प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भर जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।